Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So students, we are going to discuss the BS4 year program 6th semester 2020 past paper of gene cloning course code bot 313. इससे पहले मैं आप लोगों को 2019 का पेपर भी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं +923466139239, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो मैं आपको इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है रिलेटेड टू फाइनल एग्जाम, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ। तो हम चलते हैं जी इस डिस्कशन की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, शॉर्ट क्वेश्चंस स्पेशली, और मैं उनके आपको आंसर्स बताऊंगा विद डिस्कशन, और आखिर पर एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जी, हाउ जीन क्लोनिंग इज बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है पास्ट पेपर्स के अंदर 3-4 दफा। तो जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो डेफिनेटली आप थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे, लॉन्ग में आएगा तो आप इसको पॉइंट्स हेडिंग्स बनाकर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन इसका आंसर कितना सा आप दे सकते हैं, ये मैं अब आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज आप लोग बताएंगे जी, क्लोनिंग अलाउज द फार्मर्स एंड रेंचर्स टू एक्सलरेट द रिप्रोडक्शन ऑफ देयर मोस्ट प्रोडक्टिव लाइवस्टॉक इन ऑर्डर टू बेटर प्रोड्यूस सेफ एंड हेल्थी फूड। यानी मेन जो आपका एम होता है वो क्या होता है कि हाई यील्ड विद डिजीज रेजिस्टेंस, तो आप लोग वो अचीव कर सकते हैं जीन क्लोनिंग से, कि आप जीन्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स स्पेशली थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर आप प्रोपोगेट कर सकते हैं प्लांट्स को थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में टिश्यू कल्चरिंग भी कह सकते हैं। फायदा क्या होगा कि क्लोनिंग रिप्रोड्यूसेस द हेल्दीएस्ट एनिमल्स, thus minimize the use of antibiotics, growth hormones and other chemicals। तो इस तरह आप इसको एग्रीकल्चर और मेडिसिन के अंदर यूं बेनिफिशियल बना सकते हैं। दूसरी बात, अब इसमें आप मजीद ऐड कर सकते हैं जी चीजों को, जैसे मेडिकल जेनेटिक्स इज एनी एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक प्रिंसिपल्स टू द मेडिकल प्रैक्टिस। सो दिस इंक्लूड्स स्टडीज ऑफ इनहेरिटेंस, मैपिंग डिजीज जीन्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। यानी आप सारी चीजें बताएं जो मेडिसिन के अंडर आती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं फॉर्म एनिमल्स को, जैसे कि कॉस को, शीप को, गोट्स को। आप एक टर्म पढ़ते हैं जिसको हम जीन फॉर्मिंग कहते हैं, तो इसके अंदर फॉर्म एनिमल से मेडिसिन बनाई जाती हैं। सो दे आर बीइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस द ड्रग्स और प्रोटीन्स दैट आर यूजफुल इन मेडिसिन। एज एन एग्जांपल, आप एग्जांपल भी इसमें कोट कर सकते हैं, लाइक साइंटिस्ट कुड टेक सेल्स फ्रॉम अ काउ दैट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क एंड ग्रो देम इन कल्चर। तो इस तरह की 2-3 आप एग्जांपल्स अगर दे सकते हैं तो आप दे दें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक आधी एग्जांपल ही काफी है। तो इस तरह देखें, आप शॉर्ट करके एग्रीकल्चर का भी थोड़ा सा बताएं और मेडिसिन का भी थोड़ा सा बता सकते हैं, और अगर लॉन्ग में आएगा तो डेफिनेटली आप इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हीकल्स यूज फॉर जीन क्लोनिंग। अब देखें अगेन, आप लोगों को ये अगेन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है चीज। तो व्हीकल्स का मतलब कैरियर मालिक्यूल्स, प्लाज्मिड्स की बात हो रही है, लैम्डा फेज की बात हो रही है, तो आपने उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप क्या लिखेंगे, क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनिज्म and into which a foreign DNA fragment can be inserted for the cloning purposes। यानी आप बेसिकली वेहिकल्स का मतलब कैरियर मालिक्यूल्स को, यानी वेक्टर मालिक्यूल्स को डिफाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज आप इसमें ऐड कर लें, the different types of vectors available for cloning are plasmids, यानी कि उनकी एग्जांपल्स दे दें, उनके नाम बता दें। लाइक प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, जिसको हम एब्रिविएशन करके BACS लिखते हैं, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो पास्ट पेपर्स में भी हम बात कर चुके हैं जी, इसको हम लोग यैक्स कह सकते हैं, एंड द मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो ये सारी चीजें एज अ व्हीकल यूज हो सकती हैं फॉर जीन क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 था जी, व्हाई साइज एंड कॉपी नंबर इज इंपॉर्टेंट इन जीन क्लोनिंग। अब ये देखें 2019 में भी क्वेश्चन आया था, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉपी नंबर की इंपॉर्टेंस पूछी गई है स्पेशली रिलेटेड टू द प्लाज्मिड्स। सो हम लोग कहेंगे जी, एन एडवांटेज ऑफ द हाई प्लाज्मिड कॉपी नंबर इज द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मिड when random partitioning, that is the partitioning of plasmids into the daughter cells, occurs at cell division। बट उसका डिसएडवांटेज भी पहले हमने माइनस पॉइंट थोड़ा सा एक देखा था कि हाई नंबर जो होता है प्लाज्मिड्स का कैन आल्सो रिजल्ट इन लोअर यील्ड, तो उससे फिर रिप्रोडक्शन का रेट थोड़ा कम हो जाता है और यील्ड कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस और आर प्लाज्मिड एंड डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं। पहले आप रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स की बात करेंगे,
वो क्या होते हैं, दे आर बाय डेफिनेशन कैरी वन और मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, इसलिए इनको कहते हैं रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स. So they are frequently accompanied by the genes encoding virulence, determinants, specific enzymes or resistant to toxic heavy metals. So ये सारे resistant genes उनके पास मौजूद होंगे. Multiple resistance genes are commonly arranged in the resistance कैसेट्स. और इसी तरह से अगर आप इन केस डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स की बात करेंगे ऑन द अदर हैंड, तो उनके पास क्या होता है, दे कंटेन स्पेशल जीन्स व्हिच हेल्प द होस्ट बैक्टीरियम डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक कैम्फोर है, जाइलिन है, टोलुइन है, सैलिसाइलिक एसिड है. इन सारी चीजों को डिग्रेड कर सकते हैं बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स. आप लोग इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहें तो आपने वो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का नाम सुना होता है, वो भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं एज एन एग्जांपल, क्योंकि यू नो कि जो प्लास्टिक है वो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, लेकिन हमने प्लाज्मिड्स के अंदर ऐसे जीन्स हैं जिसकी मदद से हम इस तरह के केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हिच कैन बी डिग्रेडेड. तो इसी वजह से इनको कहते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स. आपने सिर्फ उनका नाम लेना है, और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट है, तो आप एक एक लाइन में जस्ट उनका फंक्शन बता दें. सो डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड क्लासेस. वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 न्यूक्लियेसेस. दे आर द एंजाइम्स दैट कट, शॉर्टन और डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आप इसकी फर्दर टाइप्स का नाम लेंगे, एंडोन्यूक्लियेसेस, एक्सोन्यूक्लियेसेस, लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी ही बात काफी है. नंबर 2 ligases which show opposite function as compared to the nucleases. nucleases degrade करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, जबकि ligases join करते हैं. So they join the nucleic acid molecules together. Number 3 polymerases, you know कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, make copies of the molecules. And last one आप नाम लेंगे modifying enzymes, they remove or add chemical groups. तो इस तरह सिर्फ नाम लें और एक एक फंक्शन बता दें. शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इतना भी काफी है. Question number 6. Differentiate between type 1 and type 2. Restriction endonucleases. तो restriction endonucleases की दो टाइप्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे. पहली बात आप बताएंगे जो टाइप 1 restriction endonucleases हैं, they are important in the bacterial function but do not cleave DNA at specific sequences. तो वो specific sequences, you know कि palindromic sequences, restriction sites, वहां पर जो काटते हैं वो T1 नहीं है, वो T2 होते हैं. ये किसी भी स्पेसिफिक जगह से नहीं काटते. While type 2 जो होते हैं, they describe for use in the manual, require highly specific sites for DNA cleavage and are thus extremely useful tools in the molecular biology. तो इनको ज्यादा यूज किया जाता है. So these enzymes allow the cloning and purification of the defined DNA fragments. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लंट एंड्स एंड स्टिकी एंड्स. आसान था. जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स होते हैं वो स्टिकी, और जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं उनको ब्लंट. लेकिन बाकी आप डिफरेंसेस में क्या क्या लिख सकते हैं? सो स्टिकी एंड्स में जी आप बात करेंगे, दे आर कट्स या स्टिकी एंड्स आर कट्स ऑफ डीएनए दैट हैव डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कट मेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाइल ब्लंट एंड्स कट द डीएनए सिमेट्रिकली. दूसरी बात, स्टिकी एंड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसे मैंने बता दी, दे हैव अनपेयर्ड बेसिस एट द एंड ऑफ फ्रैगमेंट, while blunt ends are the double stranded, they have paired bases at the end of fragment. Number 3. So sticky ends have a jagged cut that expose bases that will bond again with the DNA. This allows for the inserting DNA into another organism. तो इनको यूज किया जाता है वेक्टर के अंदर इंसर्ट करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को. while DNA fingerprinting के अंदर ये एंजाइम्स यूज होते हैं जो उसकी वजह से ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं. So enzymes are used to cut the using blunt ends so they do not recombine and stay in the fragments, and they can be separated by size using the gel electrophoresis. तो इनको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसमें भी देखते हैं एटसेट्रा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8. What does the term PBr322 describe? You know कि it is plasmid type of plasmid, और ये BR एक साइंटिस्ट के नेम पर उसका नाम है. सो आप लोग इसके आंसर में क्या बताएंगे? इट इज अ प्लाज्मिड. दूसरी बात आप करेंगे इट इज यूज्ड एट इकोलाई कोलोनिंग वेक्टर. तीसरी बात, इन PBr322 P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिक्स. तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और इसके पास दो रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिनिन के खिलाफ. सो द नंबर 322 किसको शो करता है? डिनोट्स द ऑर्डर of the synthesis that distinguishes it from the other plasmids synthesized in the same laboratory. तो ये लेबोरेटरी नंबर है जो कि उसको दूसरों से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने साथ लगाया होता है. तो ये टर्म को जस्ट आपने एक्सप्लेन करना था या बताना था, इसका फंक्शन बताने की आपको इसमें कोई खास जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट काइंड ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर हायर प्लांट्स? तो प्लांट्स के लिए क्लोनिंग वेक्टर्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स आर टर्म
tDNA binary vectors and are often replicated in E. coli. A common lab bacterium जो कि E. coli you know के लिए कॉमन सा बैक्टीरियम है, और TI प्लाज्मिड्स भी यूज होते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, सो उसके ये पूरा नाम है जी उस बैक्टीरियम का जिसमें ये मौजूद है। अ प्लांट विरुलेंट बैक्टीरियम यूज्ड टू इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट, यानी जिसको हम कस्टमाइज्ड डीएनए भी कह सकते हैं, इनटू द प्लांट्स। लास्ट क्वेश्चन था जी शॉर्ट क्वेश्चन में से, डिफाइन एपिसोम्स। So what do you mean by episomes? A piece of genetic material inside a cell that is separate from the main part of the DNA and can replicate, यानी कि अपने आप को कॉपी कर सकता है, मेन डीएनए से अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सो दे आर नॉट इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द सेल, तो इनकी कोई खास जरूरत नहीं होती फॉर द सर्वाइवल। दूसरी बात इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि एपिसोम्स आर प्लाज्मिड्स आर द लेंथ ऑफ डीएनए existing either in the cytoplasm or attached to the chromosome of a bacterium. They replicate in synchrony, यानी synchronization से ये word है, with the bacterial chromosome and are thus perpetuated as long as the parent strain exists. ये डेफिनेशन भी हो गई, ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन भी कर दिया उसको। ये हो गए जी सारे शॉर्ट क्वेश्चन। लास्ट पर एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे 2020 के पेपर में? पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके मैं जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 2019 में भी आया था, अभी भी आया है, अगले पेपर में भी आ चुका है, इससे पिछले पेपर में भी आता रहा है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको लाजमन याद कीजिएगा। नंबर 2, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स, तो प्लाज्मिड्स की सारी टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी होंगी। नंबर 3, व्हेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस वर डिस्कवर्ड एंड ऑल्सो डिस्क्राइब देयर टाइप्स, ये भी आसान था कि कब डिस्कवरी हुई और क्या क्या करते हैं, किस किस तरह के होते हैं एटसेट्रा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गया, लॉन्ग में भी आ गया। व्हाट आर द यूजेस ऑफ जीन क्लोनिंग इन सर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन का पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन में, और रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी का पूछ लिया गया लॉन्ग क्वेश्चन में। Number 5, explain transformation, how the uptake of DNA takes place by bacterial cells, तो इसमें आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं जिसने इसको डिस्कवर किया था एटसेट्रा, तो आप इसकी डिटेल बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था जी राइट अ नोट ऑन PBr322 प्लाज्मिड। देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि टर्म बताएं और लॉन्ग में पूरा उसका एक्सप्लेन करें, तो इस तरह से ये आपको दोनों में पूछा गया है, तो इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये थे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, उम्मीद है आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी, और आप लोग फिर इंशाल्लाह मेरे साथ इन टच रहिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है 2021 के पेपर की वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, ताकि आपको भरपूर फायदा हो सके बिफोर फाइनल एग्जाम। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।